उधर सब ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 10/10/20 है। बहुत ही संजोग की बात है, आज तारीख और माह को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, नहीं? 10 और 20। चलिए, सबसे पहले जो होमवर्क है, आज हम सीरियसली ले रहे हैं अपने होमवर्क को। होता क्या है, कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं भी बनाते हैं। जो लोग नहीं बनाते हैं समझिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। जो लोग बनाते हैं अच्छी बात है, जब तक आप बनाएंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं, तय है। बताए गए रास्ते पर जब तक आप नहीं चलोगे तब तक कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। चाहे कितनों विद्वान या कितनों घटिया टीचर आपको पढ़ा दे, कोई विद्वान पढ़ा दे, कोई फर्क होने वाला नहीं। इसलिए चलना आपको है। आप मुसाफिर हो ना, मंजिल आपको पहुंचना है, ना कि किसी शिक्षक को पहुंचना है। शिक्षक को मंजिल नहीं पहुंचना है। शिक्षक को आपके +2 से एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। वो एग्जाम में बैठने नहीं जा रहा। बैठेगा कौन? आप बैठेंगे, आप लोग बैठेंगे। आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? टीचर जो होते हैं वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। भाई ये रास्ता है, ये रास्ता है, इस रास्ते को फॉलो करो, इसको बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे लिखो। ये कौन बताते हैं? टीचर बताते हैं। टीचर जो होते हैं वो गाइड होते हैं, सिर्फ पथ प्रदर्शक होते हैं, रास्ता दिखलाने वाले होते हैं, चलने वाले आप होते हैं। जितना अच्छा आप चलेंगे, जितना बैलेंस आप रखेंगे अपने पढ़ाई को, अपने जीवन को, उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। क्लियर? चलिए, तो आज सबसे पहले हम कल के होमवर्क को जांच करते हैं कि आपने कल क्या सीखा और क्या बनाया, है ना? उसमें क्या होता है कि नए नए वर्ड का इस्तेमाल होता है, नई नई बातें आती है, तो समझाने का मौका मिलता है। ये होमवर्क CW सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ, है ना, प्रैक्टिस कर पाएँ। गिव हर सीट टू सिट। ओके, सबसे पहला होमवर्क, सबसे पहला ट्रांसलेशन आपके लिए क्या है? एक व्यक्ति कोई बोलिए। हृदय में दया होनी चाहिए। हृदय में दया होनी चाहिए। नहीं, चाहिए है तो शुड का इस्तेमाल करेंगे। कल हमने बताया था कि चाहिए वाली बात हो तो शुड का प्रयोग करेंगे, अवश्य चाहिए वाली बात होगी तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, अगर नैतिक कर्तव्य वाली बात होगी तो ought to का प्रयोग करेंगे। ये चाहिए वाला का सिस्टम है। चाहिए 3 तरह का, एक नॉर्मल चाहिए, शुड, एक अवश्य चाहिए, जोर देकर होना ही चाहिए, दैट इज मस्ट। और जब हमारे नैतिक कर्तव्य की बात हो जाए, नैतिक मूल्यों की बात हो जाए, हमारा अपना कर्तव्य की बात हो जाए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? हम ought to का प्रयोग करेंगे। हर इंसान को चाहिए कि अपने राष्ट्र से प्रेम करे। हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। ये चाहिए तो यहाँ भी है। क्या करें? शुड लगा दें? क्या करें? मस्ट लगा दें? नहीं, इन दोनों में से किसी को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि अपने राष्ट्र का सम्मान करें, करना चाहिए। यहाँ पर ought to का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला कॉमन क्या है? हृदय में दया होनी चाहिए। हृदय में दया होनी चाहिए। देयर शुड बी pity इन हार्ट या इन द हार्ट, दोनों लिख सकते हैं। इन हार्ट ज़्यादा बेटर होगा। दैट शुड बी pity इन हार्ट। सेकंड नंबर बोलिए। वहाँ एक बाग हो सकता है। वहाँ एक बाग हो सकता है। यहाँ पर 100% और संभावना दोनों हो जाता है, तो वहाँ एक बाग हो सकता है। देयर कैन बी ए टाइगर देयर, क्योंकि वहाँ शब्द भी आया है, तो वहाँ यहाँ पर एक वर्ड है, एडवर्ब है, इसको अंतिम में डालेंगे। देयर कैन बी ए टाइगर देयर, या नहीं तो देयर मे बी ए टाइगर देयर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। गांव में एक स्कूल होना चाहिए। गांव में एक स्कूल होना चाहिए। नॉर्मल चाहिए है, हर जगह होना चाहिए। तो देयर शुड बी ए स्कूल, देयर शुड बी ए स्कूल।
इन ए विलेज, किसी भी गांव में होना चाहिए। ये कोई खास गांव में नहीं होना चाहिए। क्या ये कोई खास गांव की बात नहीं कर रहा है। किसी भी गांव में एक स्कूल होना चाहिए ताकि बच्चे वहां के शिक्षित हो सकें। देयर शुड बी अ स्कूल इन ए विलेज। नेक्स्ट, ईश्वर में अवश्य विश्वास होनी चाहिए। ईश्वर में अवश्य विश्वास होनी चाहिए। अवश्य भी है और चाहिए भी है। देयर मस्ट बी ट्रस्ट, फैथ, हाँ, इन गॉड, ईश्वर में इन गॉड। नेक्स्ट, इस झोले में 5 गेंद हो सकते हैं। इस झोले में 5 गेंद हो सकते हैं। ये संभावना बिल्कुल क्लियर है। देयर में बी कितना बॉल, 5 बॉल्स इस झोले में, इन दिस बैग, इस झोले में, इन दिस बैग। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। नहीं, मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। किसके किसके बीच? मन और शरीर। इसको बाद में रखेंगे, है ना। तो देयर शुड बी इंटीमेट रिलेशनशिप। इंटीमेट कल लिखाए थे ना, घनिष्ठ का इंटीमेट रिलेशनशिप। संबंध का अंग्रेजी क्या होगा? रिलेशनशिप। किसमें किसके बीच? मन और शरीर। जब दो के बीच की बात हो, के बीच में दो, तब क्या करेंगे हम लोग? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लिखेगा बिटवीन माइंड एंड बॉडी, अगला बोलिए। हमारे मन में गरीबों के प्रति दया होनी चाहिए। हमारे मन में गरीबों के प्रति दया होनी चाहिए। पहले तो दया होनी चाहिए, नहीं, ये नैतिक कर्तव्य है। देयर ऑट टू बी पीटी, दया का पीटी या मर्सी, है ना। फिर से बोलिए एक बार। हमारे मन में गरीबों के प्रति दया होनी चाहिए। इन आवर वी ऑट टू बी पीटी फॉर द पुअर, गरीबों के प्रति, यानी गरीब लोगों के प्रति। फॉर द पुअर इन आवर माइंड, हमारे मन में क्या हो जाएगा? इन आवर माइंड। नेक्स्ट बोलिए। कंप्लीटेड। चलिए देखिए, इस तरह के सेंटेंस में या अक्सर जनरल सेंटेंस में इस तरह का अंग्रेजी आते रहता है। इसका अंग्रेजी दिस होता है। इसका क्या होता है? दिस होता है। उसका अंग्रेजी दैट होता है। इसका दिस, उसका दैट। अब कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, इस किताब में, इस गांव में, इस शहर में, इस मोहल्ले में, इस क्लास में, इस बाजार में रहता है, तो क्या हो जाएगा? इन दिस बुक। एक सैंपल है, इन दिस बुक। अगर रहता इस कॉपी में, क्या होता? इन दिस कॉपी। इस गिलास में क्या होता? इन दिस गिलास। इस बोतल में, इन दिस बोतल। इस कलम में क्या होता? इन दिस पेन। क्लियर? अगर रहेगा उस कलम में हम बता रहे हैं, उस कलम में इंक नहीं है, उस कलम में इंक नहीं है, तो उसका प्रयोग जो है, उसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं, वो किसी दूर की चीज को बताने के लिए करते हैं। दिस और दैट का यूज जब पढ़ाएंगे तो दिस का प्रयोग नजदीक की वस्तु के लिए करते हैं, और दैट का प्रयोग यही वस्तु यदि दूर हो जाए, अगर हम उसकी ओर इशारा करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ये कलम वहां रखी होती, मैं बताता तो उस कलम में इंक नहीं है, उस कलम में इंक नहीं है, पहले इंक नहीं है, देयर इज नो इंक। जितना भी सेंटेंस देयर से बनाए हैं, सबका निगेटिव बन सकता है, सबका इंट्रोगेटिव बन सकता है, सबका निगेटिव इंट्रोगेटिव बन सकता है, सबका डब्ल्यूएच बन सकता है। एक सैंपल देकर के आपको बता देंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे उस किताब, है ना, उस किताब में क्या हो जाएगा? इन दैट बुक। अब रहेगा उस कलम में, क्या हो जाएगा? इन दैट पेन। उस आदमी के हृदय में, है ना, इन द हार्ट ऑफ दैट मैन,
अगर रहेगा उस आदमी के हृदय में, उस आदमी के हृदय में, पहले में का अंग्रेजी इन द हार्ट, हृदय में, इन द हार्ट। का के पीछे अंग्रेजी क्या होता है? ऑफ होता है, उल्टा बनता है। के हृदय में उस आदमी, दो पार्ट में है। के हृदय में का अंग्रेजी इन द हार्ट होता है, इन द हार्ट। इसके हृदय में उस आदमी, ऑफ दैट मैन, ऑफ दैट मैन। अच्छा, इस आदमी रहता, तब अंग्रेजी क्या होता है? इस आदमी, बस दिस मैन, इस आदमी का अंग्रेजी दिस मैन। अच्छा, रहता उस आदमी, दैट मैन। इस कलम में, अगर ये रहता इस कलम में, पहले में का अंग्रेजी इन दिस कलम, दिस पेन, क्योंकि इसका अंग्रेजी क्या होता है? दिस होता है। इस कलम में, पहले में का अंग्रेजी प्रीपोजिशन पहले आता है, नाउन बाद में आता है। क्या जाता? इन दिस पेन। अगर रहता उस घड़े में, उस घड़े में का क्या अंग्रेजी होगा? उस घड़े में, इस घड़े में नहीं, उस घड़े में। यानी वो घड़ा जो है नजदीक नहीं है, वो दूर है। उस घड़े में नहीं, उस घर में सांप है, उस घर में सांप है, पहले सांप है बनेगा, देन स्नेक। उस घर में का अंग्रेजी पहले इन दैट हाउस, नहीं, उस घरे में क्या आ जाएगा? इन दैट पिक्चर। घरे में है, घर में नहीं है, उस घरे में। तो ऐसा ऐसा वाक्य का टुकड़ा आपके पास बहुत सारा आ सकता है। इसका अंग्रेजी अगर सीख जाएंगे तो आप बड़े बड़े सेंटेंस को भी डील कर पाएंगे, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा रहेगा, उस पेड़ के पास, अब देखिए के पास आ गया, अभी तक जितना है सब में लगा हुआ है, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। इस किताब में इन लग गया, उस किताब में इन लग गया, के बीच में तो खैर ये प्रीपोजिशन है। इस आदमी को हम टुकड़ा किए हैं, नहीं, उस आदमी हो गया दैट मैन। इस कलम में, यहाँ भी क्या है? में, इन लग गया। उस घरे में, यहाँ भी में है, इन लग गया। अब पर रहेगा तब नहीं। याद कीजिए, एक बार सेंटेंस दिए थे, उस जगह पर, ऑन दैट प्लेस, क्योंकि उसका अंग्रेजी दैट होता है, क्या जाएगा? ऑन दैट प्लेस। अच्छा, इस पेड़ के पास, अब के पास आ गया, पर आ गया, में आ गया, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नहीं, अगर सेंटेंस दे दिया जाए, इस पेड़ के पास, है ना, एक आत्मा रहती है। उस पेड़ के पास एक आत्मा, पहले कौन रहती है? एक आत्मा रहती है। नहीं, उस पर भी क्या आत्मा रहती है? पहले अंग्रेजी बनाएंगे, नहीं, देयर लिव्स, देयर लिव्स रहती है। क्या रहती है? एक आत्मा। आत्मा का अंग्रेजी सोल, नहीं, यहाँ पर आत्मा का मतलब भूत से है, या देयर लिव्स ए सोल, लिख दिए, देयर लिव्स ए सोल। कहाँ पर है? इस पेड़ के पास। क्या आ जाएगा? नियर। के पास का अंग्रेजी नियर, नियर हो गया, के पास का अंग्रेजी। अब क्या बचा? इस पेड़, इसका अंग्रेजी दिस, डालते जाइए। पेड़ का अंग्रेजी क्या लेगा? नियर दिस ट्री। नहीं, उस घर के पास एक तालाब है, उस घर के पास एक देयर इज ए, देयर शुरू होगा ना, देयर इज ए पॉन्ड, देयर इज ए पॉन्ड। उस घर के पास, के पास का अंग्रेजी नियर। उस घर, दैट हाउस, देयर इज ए पॉन्ड नियर दैट हाउस। क्या बन जाएगा इस तरह के? बनाइए, लिख लो, इसको ऐसे कर दें। दाएं से लिखना,
लिखिए, उस घर के पास एक तालाब नहीं है, एक तालाब नहीं है उस घर के पास। देखिए, के पास रहे या के नजदीक रहे, दोनों का नजदीक नियर ही होता है। क्या होता है? कलेक्ट कर दिया है। कहाँ पर? क्या लिखे? उस घर के पास एक तालाब नहीं है। चलिए इसको थोड़ा हम डिटेल्स कर देते हैं आप लोगों को, समझिएगा। जो लोग लेट से आए हैं कोई कॉपी दे दीजिएगा, उतार लेगा, ठीक है। उस घर के पास एक तालाब नहीं है। देखिए, हम किसी भी सेंटेंस का लगभग 95% सेंटेंस का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सब कर सकते हैं, ठीक है ना। बस करना क्या होता है, थोड़ा सा आगे पीछे करना होता है। चलिए, उस घर के पास, चलिए इसको भी तोड़ देते हैं। ये जो चिन्ह देते हैं ना, हम लोग तोड़ने का देते हैं, यानी सेंटेंस में जो जो वर्ड का जोड़ा है, जो संपर्क में है, उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ताकि उसका अंग्रेजी रखने में फायदा मिले, नहीं आसानी हो। उस घर एक पार्ट है, यानी उस घर से संबंध है, घर का संबंध उससे है, उसका संबंध। अगर उसका अंग्रेजी लिख दें दैट, कोई अतिशयोक्ति होगी? नहीं होगी। अगर नीचे से सीखना है, बहुत नीचे से सीखना है, इससे नीचे अब हो सकता है। क्या हो सकता है? चलिए, उसका अंग्रेजी दैट, घर का अंग्रेजी हाउस या होम, जो जानते हैं आप लिख दीजिए। अब के पास का अंग्रेजी भी तो आप जानते हैं, नियर होता है। चलिए, एक का अंग्रेजी ए होता है, तालाब का अंग्रेजी पाउंड होता है, नहीं का अंग्रेजी नो और नॉट दोनों होता है का अंग्रेजी ई होता है। तो दिक्कत, यानी हर एक वर्ड का अंग्रेजी हमने लिख दिया। दैट हाउस नियर ए पॉन्ड नॉट ईच, ठीक है। अब तो ये हिंदी के जैसा, जैसे जैसे हिंदी में वर्ड था वैसे वैसे रख दिए, लेकिन क्या इंग्लिश इसको फॉलो करेगा? नहीं फॉलो करेगा। इंग्लिश अपना रूल लेकर के आएगा, ये हिंदी अपना रूल लेकर के आया, नहीं आया। अब इसको सजाते हैं, इसको अब बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। एक तालाब नहीं है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये नहीं 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 है, क्लियर? नहीं हटा दिए, एक तालाब है, इसका अंग्रेजी आप बहुत बनाए, देयर इज ए, लिख दिए देयर इज ए। और अंग्रेजी की खासियत है, उल्टा बनता है, इधर से दाहिना बगल से बनता है। क्या हिंदी इधर से लिखा हुआ है ना, तो अंग्रेजी इधर से बनेगा। चलिए, देयर इज ए पॉन्ड, ए लगाना भूल गए, ये मिस्टेक है। आर्टिकल्स लगेगा यहाँ पर, क्योंकि पॉन्ड को गिना जा सकता है। क्लियर? एकदम खूब बढ़िया से आप लोग आँख को खोल करके समझिए। एक तालाब है का अंग्रेजी क्या होगा? देयर इज ए पॉन्ड। अब उसमें एक शब्द जुट गया है नहीं। अब नहीं का अंग्रेजी तो नॉट होता है और नो भी होता है। हम अगले क्लास में बताएंगे कहाँ नॉट होता है और कहाँ नो होता है। क्लियर? अभी फिलहाल इतने जानिए कि नॉट लगेगा, ठीक है। अब नॉट को रखे कहाँ, ये समस्या है कि नहीं? नॉट को रखे कहाँ? क्या देयर के पास रख दें? क्या इज के पास रख दें? क्या ए के पास रख दें? क्या पॉन्ड के पहले रख दें या बाद में रख दें? ये प्रश्न तो है, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर कर लीजिए। याद रखिएगा, नॉट और नो कहीं भी अगर लगना चाहता है, उसको आना पड़ेगा हमेशा हमेशा वर्ब के बाद। वर्ब के, चाहे वह ऑक्सिलरी वर्ब हो। अभी हम बात ऑक्सिलरी वर्ब की करते हैं, है ना। हालांकि दूसरे जब टेंस में जाएंगे तो वहाँ पर डिड के बाद नॉट आएगा, वहाँ मेन वर्ब से पहले आ जाएगा। अभी हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब आप समझ ही रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर,
हैड हैव हैड ये सब होता है। इसका क्लास पहले भी हुआ है आप लोगों का। क्या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट आएगा। इस बात को आप लोग पूरा मुट्ठी बांध लीजिए। जब भी आएगा नॉट कहाँ आएगा, चाहे वो नो ही क्यों ना आए, ठीक। उसके बाद जिसको आना है आगे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें नोट को सेट करने का था, तो नोट का गोटी फिट हो गया, या नो लिखना है, वो प्लस भी है। अब बताइए इस सेंटेंस में नॉट को कहाँ रखें? इसके बाद रखते हैं। देयर इज नॉट ए पॉन्ड। अब हो गया, अब यहाँ नहीं लगेगा, है ना। चलिए अब थोड़ा देर पहले नहीं को भगाए थे ना, अब नहीं को बुला लीजिए क्योंकि अंग्रेजी आ चुका है। देयर इज नॉट ए पॉन्ड। अब है के पास, नियर। उस घर का अंग्रेजी क्या जगह है? क्या सेंटेंस पूरा हुआ कि नहीं? देयर इज नॉट ए पॉन्ड नियर दैट। कैसे कैसे रखे देखे ना, अंतिम वाले को पहले बनाए, उसके ठीक एक पहले को बाद में रखिए, इधर वाले को फिर बाद में रखिए। यही तरीका है इंग्लिश बनाने का। सबसे पहले इधर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। एक तालाब नहीं है का अंग्रेजी यहाँ 1 नंबर में रखे, के पास का अंग्रेजी 2 नंबर में रखे, और उस घर का अंग्रेजी दैट हाउस रखे। नोट करिए, यहाँ पर स्टार लगा दीजिएगा। यहाँ पर नो है, प्लस है। चलिए प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लिखिए। अच्छा इसमें मिक्स दे रहे हैं, ठीक है, मिक्स सेंटेंस होगा। लिखिए, तालाब में पानी नहीं है। तालाब में पानी नहीं है। तालाब में पानी नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, वह वहां है। वह वहां है। तुम यहां हो। तुम यहां हो। लिखिए, एक राजा थे। लिखे, इस कमरे में 4 लड़के थे। इस कमरे में 4 लड़के थे। कल चुनाव होगा। अभी इलेक्शन का टाइम है जी। कल चुनाव होगा। महल में 3 रानियां थी। महल में 3 रानियां थीं। सड़क के बगल में, अगला लिखिए, सड़क के बगल में 3 भिखारी थे। सड़क के बगल में 3 भिखारी थे। अब प्रॉब्लम करेगा के बगल में क्या? अगर इसका अंग्रेजी जान जाएगी तब तो हो जाएगा। के बगल में लिख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए आप लोग, बिसाइड।
नदी के किनारे, इसका भी अंग्रेजी लिख लीजिए, ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। अच्छा, सड़क के किनारे वाला लिख रहे थे क्या? जी पूरा हुआ था? जी सर। सड़क के किनारे 3 भिखारी थे, ठीक है। सर्कस में एक लड़की है, फिर से बोलिए सर। क्या लिखे? सर्कस में एक लड़की है। नेक्स्ट लिखिए, मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने एक स्वच्छ तालाब था। आज निगेटिव नहीं देंगे, निगेटिव पर कल बात करेंगे। मेरे घर के सामने एक स्वच्छ तालाब था, उसके गौशाला में, उसके गौशाला में 2 गायें थी। लिखे, उस मंदिर के बगल में, उस मंदिर के बगल में एक बेसहारा आदमी रहता था, एक बेसहारा आदमी रहता था। तुम्हारे घर में एक टूटी हुई कुर्सी है, एक टूटी हुई कुर्सी है। किसी गांव में, किसी गांव में 3 भाई रहते थे। ऐसा भी बता चुके हैं क्या? किसी गांव में 3 भाई रहते थे। किसी देश में, किसी देश में एक बहुत शक्तिशाली, एक बहुत शक्तिशाली राजा थे। अकबर के महल में, अगला, अकबर के महल में कई खूबसूरत रानियां रहती थी, कई खूबसूरत रानियां रहती थी। अकबर के महल में कई खूबसूरत रानियां रहती थी। मेरे स्कूल के समीप, मेरे स्कूल के समीप एक फुलवारी था, एक फुलवारी था। फूल की बारी अर्थात फुलवारी, और फलों का जो पेड़ होता है जहाँ पर उसको बगीचा कहते हैं, और जहाँ फूलों के पेड़ पौधे होते हैं उसको, दोनों का अंग्रेजी भी अलग अलग होता है। फुलवारी का अंग्रेजी ऑर्चार्ड, और बगीचा का अंग्रेजी गार्डन। हालांकि कॉमन यूज़ कर सकते हैं गार्डन,
नेक्स्ट लिखिए। एक समय था, एक समय था, एक बार की बात है। अगला, हाँ, एक समय था, नहीं अगला, एक समय था तो होइए ना क्या, एक बार की बात है। कितना हो गया? 19। एक और लिख लीजिए। इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे छांव है। छांव, छांव समझ रहे हैं? इस पेड़ के नीचे छांव है। एक और लिख लीजिए। इस ब्रह्मांड में खुशियां ही खुशियां हैं। इस ब्रह्मांड में खुशियां ही खुशियां हैं। एक दो वर्ड जो मेरे दिमाग में आ रहा था, जो मैंने आपको दिया, के सामने, इन फ्रंट ऑफ, के सामने का अंग्रेजी, और बिफोर भी होता है। इन फ्रंट ऑफ तब करेंगे जब कोई वस्तु होगा, ठीक है? जब कोई व्यक्ति होगा तो बिफोर करेंगे। मेरे सामने, बिफोर मी। पेड़ के सामने, इन फ्रंट ऑफ द ट्री। नहीं, मेरे सामने अंग्रेजी क्या होगा? बिफोर मी रहेगा। इस पेड़ के सामने क्या हो जाएगा? पेड़ आदमी है, व्यक्ति नहीं है, वस्तु में डाल देंगे उसको, क्या हो जाएगा? इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ इस पेड़ का क्या जाएगा? दिस पेड़, दिस ट्री, इन फ्रंट ऑफ दिस ट्री। ब्रह्मांड का अंग्रेजी लिख लीजिए यूनिवर्स। यूनिवर्स। छांव का लिख लो शैडो। और कोई हार्ड वर्ड है? समीप। के पास, के नजदीक, के समीप का सबका अंग्रेजी नियर होता है। समझ गए? के समीप का अंग्रेजी क्या आ जाएगा? नियर। फुलवारी का लिख लो और चार। और बोलिए, और कोई वर्ड है जो परेशान करता है? महल, पैलेस। पैलेस। एक होता है प्लेस, वो स्थान, ये पैलेस, PALAC, महल। और कोई? सब लोग अपने अपना स्तर से पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं ये जानता है तो आप ही जानते हैं। तो बोलिए। शक्तिशाली, पावरफुल। अब ऐसा ऐसा भी अंग्रेजी मत पूछ जो कि बेइज्जती हो जाए अंग्रेजी का। क्या? अब कोई बच्चा पूछे सर यह का अंग्रेजी क्या होगा, बड़ी मुसीबत में हम पड़ जाएंगे। ठीक है ना? अब तो कुछ नहीं चाहिए इसका, अब निगेटिव कल बात करेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग कल मिलते हैं, लेकिन उससे पहले जितने लोग भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और जो नहीं किए हुए हैं कर लीजिएगा, है ना? और इसको शेयर भी कीजिए। हाँ, शेयर करने से क्या होगा कि आपके जैसे और जो भी विद्यार्थी हैं वो भी लाभान्वित हो जाएंगे। और इसमें कोई पैसा तो लगता है नहीं, आपका मोबाइल है, आपका डाटा है, सब कुछ आपका है, आप ही के रहने, आप ही के पास रहेगा। आप सिर्फ जो है उसको देखिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करना हो कर सकते हैं, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना? हाँ, वो तो है ही। बेल आइकन दबाने से क्या होता है पता है? अगर कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत चला आएगा।
नोटिफिकेशन तुरंत आएगा। बेल आइकन दबा देंगे, ऑल का बटन दबाएंगे, ऑल का दबाएंगे। इससे क्या होगा कि किसी भी तरह का वीडियो अगर आता है हमारे चैनल से तो आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।